बच्चों, आज हम करेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन क्या है? पत्र के माध्यम से हम अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं। मनुष्य अपने मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है कि हमारे मन की जो भावनाएं हैं उसे हम लेखन के द्वारा अर्थात लिखकर हम उन भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। आज के युग में क्या है, पहले जैसे पत्र लिखकर हम अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते थे, आजकल जो है मोबाइल, ईमेल आदि का नया जो स्वरूप हो गया है, उसके कारण हम अपने संदेश को, हमारा जो पत्र का जो परंपरागत स्वरूप है वो भी बदलता जा रहा है। इसलिए अब इसके महत्व को फिर भी हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। पत्र लेखन क्या है? एक विधा है और इस विधा के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, जिसे हम मतलब उस अभ्यास के द्वारा ही हम पत्र लेखन में कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या है, पत्र लेखन के लिए क्या, पत्र की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? नंबर 1 पर है संक्षिप्तता, यानी कि पत्र का जो स्वरूप है वो संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त कैसे? कि जैसे हम कह देते हैं कि गागर में सागर भरना, कि गागर में सागर भरना यानी कि घड़े में सागर भरना, कि गागर में सागर भरना, कम शब्दों में जो है अपनी बात को कह देना, कि कम शब्द भी कम हो लेकिन हम जो कहना चाहते हैं वो बात भी स्पष्ट हो जाए। पत्र लेखन की दूसरी विशेषता है सरलता, यानी कि पत्र की भाषा सरल व सुबोध होनी चाहिए। इसमें क्या है, जटिल शब्दों से पत्र का भाव जो है वो स्पष्ट नहीं होता, इसलिए उसमें स्पष्टता होनी आवश्यक है और उसके साथ साथ सरलता भी होनी चाहिए। नंबर तीसरी विशेषता है विषय की स्पष्टता, यानी कि विषय जो भी है पत्र में जो हमने लिखा है वह स्पष्ट होना चाहिए, उसके भाव स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि जो पढ़ने वाला है उसे ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि जो भेजने वाला है उसने जो है क्या लिखकर भेजा है। इसके बाद भाई ये तो हो गई पत्र की विशेषताएं, संक्षिप्तता, सरलता और विषय की स्पष्टता। अब नंबर 2 पर आते हैं पत्र के भाग, यानी कि पत्र कैसे लिखा जाता है। पत्र को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आ जाता है लिखने का स्थान, लेखक का पता और तिथि। उसके बाद जो है संबोधन आ जाता है। संबोधन क्या होता है कि बाईं ओर जो है संबोधन लिखा जाता है। इसमें संबोधन हम व्यक्ति भेद के आधार पर लिख सकते हैं, जैसे बड़ों के लिए आदरणीय, छोटों के लिए प्रिय और अपनी जो समान आयु के हैं उनके लिए प्रियवर जो संबोधन हम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर जो है वो आ जाता है मुख्य विषय, कि पत्र के द्वारा क्या लिखना चाहते हैं हम। मुख्य विषय क्या है कि जिस बात को हम कहना चाहते हैं वो जो है पत्र के तीसरे भाग में मुख्य विषय में आ जाता है। इसके बाद समाप्ति, मुख्य विषय के समाप्त हो जाने के बाद कि संबोधन के अनुसार हम अपना नीचे लिख सकते हैं कि शुभ चिंतक या फिर विनीत, या हम लिख सकते हैं भवदीय, आपका कृपा पात्र। तो इस तरह से हम फिर पत्र को समाप्त करते हैं। नंबर 5 पर क्या है, पता, यानी कि पत्र के अंतिम भाग में हमें जो है पता लिखना चाहिए। पत्र या लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और नीचे जो है उसका पूरा पता होना चाहिए। गांव, नगर का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, ये सब हमें जो है पत्र के पते में जो है लिखा होना चाहिए। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र जिसमें किसी प्रकार की कोई औपचारिकता नहीं होती, जो हम अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों के पास अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखते हैं। तो अनौपचारिक पत्र में नंबर 1 पर आता है बधाई पत्र। बधाई पत्र, बधाई पत्र कौन से होते हैं? जिन पत्रों के द्वारा हम अपने मित्रों, अपने स्वजनों को उनको मतलब जो बधाई देते हुए उनकी खुशी में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए जो पत्र लिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं?
बधाई पत्र। नंबर 2 पर अनौपचारिक पत्र में आता है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र में कौन से पत्र आ जाते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर हम आयोजन करते हैं या किसी भी प्रकार का आयोजन है, चाहे वो जन्मदिन हो जाता है या फिर शादी विवाह है, तो हम अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए जो पत्र लिखते हैं, पत्र के द्वारा उन्हें जो संदेश देते हैं, उसे हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। अब नंबर 3 पर आ जाता है संवेदना पत्र। संवेदना पत्र यानी कि किसी के दुख के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए जो पत्र लिखा जाता है, उसे हम संवेदना पत्र कहते हैं। क्या है? किसी भी प्रकार के दुख को व्यक्त करने के लिए लिखे गए पत्र को संवेदना पत्र कहते हैं। अब नंबर 4 पर आता है शिकायती पत्र। शिकायती पत्र। शिकायती पत्र कौन से हो गए भी कि हम शिकायत क्या होगा कि किसी के अशिष्ट व्यवहार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए पत्र को हम मतलब क्या कहते हैं? शिकायती पत्र कहते हैं। यानी किसी से हमें अगर शिकायत है तो उस शिकायत को हम अगर पत्र के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसे व्यक्त करते हैं तो उसे हम शिकायती पत्र कहते हैं। शिकायती पत्र के बाद व्यक्तिगत पत्र या अन्य पत्र। नंबर 5 पर क्या है? व्यक्तिगत पत्र या अन्य पत्र। इसमें कौन से पत्र आ जाते हैं व्यक्तिगत पत्र या अन्य पत्र में? जो हम अपने हमारी निजी जो भावनाएं हैं, हम अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, उन भावनाओं को व्यक्त करते हुए जो पत्र लिखते हैं, उन्हें हम व्यक्तिगत पत्र कह सकते हैं। तो अनौपचारिक पत्र जो है उसे 5 भागों में बांटा गया है: बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना, शिकायती और व्यक्तिगत पत्र। बाद आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में नंबर 1 पर आते हैं भी सरकारी पत्र व अर्ध सरकारी पत्र। नंबर 2 पर है विभागीय पत्र। नंबर 3 पर है आवेदन पत्र तथा प्रार्थना पत्र। और नंबर 4 पर है संपादक के नाम पत्र। और नंबर 5 पर है व्यावसायिक पत्र। यानी कि अनौपचारिक पत्रों को भी 5 भागों में बांटा गया है और औपचारिक पत्र को भी। औपचारिक पत्र में जो है सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र, विभागीय पत्र, आवेदन पत्र तथा प्रार्थना पत्र। नंबर 5 पर व्यावसायिक पत्र आते हैं। अब हम इनका विस्तार जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।